सो हम लोग अभी क्लास 11 में कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। तो चलो देखते हैं। सर पूरा क्वेश्चन बन गया है। अच्छा 9.1 का सारा क्वेश्चन बन गया, अरे वाह यस सर। सही है। एक 14 नंबर सर बचा है बस। चलो देखते हैं, इसको ओपन होने दो। तो चलो 9.1 जो है तो तुम्हारा सारा बन गया, बहुत बढ़िया। 14 नंबर बचा है, देख लेते हैं। आसान है ना, इसमें सीक्वेंस का nth टर्म दिया है, तुमसे पूछ रहा पहला टर्म बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ, तो ऐसा निकल ही जाएगा। तो इस तरह से फाइंड कर लेंगे। फोर्टीन बचा है खाली, चलो 14 करा देता हूँ फिर। सो 14th क्वेश्चन है, चलो अब ये विजिबल होगा नहीं शायद इस बैकग्राउंड पे। दिख रहा है क्वेश्चन, तुम लोग दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? यस सर। चलो दिखाई ठीक, दे रहा है। फिर तो सही है। तो अभी ऐसा है कि ये तुम्हारे पास है कि द फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता था, लास्ट क्लास में बात किए थे कि पहला दो टर्म 1 है, इसका पहला टर्म भी 1 है और दूसरा टर्म भी 1 है। जैसे 1,1 ये दो टर्म 1 है, उसके बाद टर्म क्या होता है an बराबर an-1 प्लस an-2। कोई टर्म जो है उसके पिछले दो टर्म के सम के इक्वल है। जो कोई टर्म है पिछला दो टर्म को ऐड कर दो तो उसके इक्वल है एक्चुअली। जैसे अगला टर्म क्या होगा, क्या लगता है तीसरा टर्म क्या होगा? A3 सर। हाँ, तो a3 का वैल्यू कितनी आएगी? A3 क्या बोल रहा था ध्यान से। अगर यहां से मैं लिखूं a3, चलो n को 3 रख दो तो क्या बनेगा, ये n के जगह 3 रखो। सो a3 बराबर क्या होगा? A2 प्लस A2 प्लस A0। रे n को 3 रखना है, n के जगह 3 रखना है। यस सर। A2 प्लस A1। हाँ, अब देखो a1 तुम्हारा 1 है, a2 1 है, तो a3 क्या होना चाहिए? सर 3 होना चाहिए। 3 होना, 3 कैसे? 1 प्लस 1 कितना होता है? अच्छा 2 सर। 2। मतलब ये कह रहा है कि जो टर्म तुम्हें चाहिए तो देखो उसके पीछे टर्म्स क्या है, दो टर्म पीछे, उसको ऐड कर दो। तो इसमें क्या करो, 1 प्लस 2 है ना, तो क्या हो जाएगा? यस सर। तो यहां से आपके पास क्या आंसर आएगा बताओ? अगला क्या है, अगला टर्म क्या होगा? सर अगला टर्म होगा 3 होगा सर। 3। अगला टर्म 4 नहीं, 4 क्यों? नहीं सर। इस रूल को समझो, ये कह रहा है an बराबर an-1 प्लस an-2। मतलब कोई टर्म अगली वैल्यू जो होगी उसके पीछे जो दो नंबर है उसको सम करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। पिछले दो वाले को जोड़ के अगला बताओ, तो बताओ अगला क्या होगा? 5। अगला क्या होगा? 8 होगा। अगला क्या होगा? 13। 8 प्लस 13 21 सर। तो इस तरह चलता रहेगा। तो ये इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, कि पहला टर्म 1 है, दूसरा भी 1 है, और जो आगे के टर्म्स हैं पिछले दो टर्म का सम चल रहा है, योग है ना। तो पिछले दो टर्म का सम है एक्चुअली वो। तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 8 13, 8 प्लस 13 21, 13 प्लस 21 आगे ऐसे ऐड होता चला जाएगा, ठीक है ना, 34 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हमारा ये टर्म्स हैं, ऐसा चलता रहेगा।
अब आगे पूछ रहा है कि फाइंड an प्लस 1 अपॉन an, फाइंड an प्लस 1 अपॉन an कितना आएगा? तो अब देखो सिंपली क्या करना है, तुम्हें रेशियो लेना है। कह रहा है फाइंड दिस फॉर n बराबर 1 2 3 4 5। चलो इसमें n को 1 रखो, क्या बनेगा ये n, सो ये होगा a2 अपॉन a1। अब देखो a2 तुम्हारा क्या है यहाँ पे 1 है सर, a2 1 है और a1 क्या है 1 है ये भी सर। 1 है, तो 1 अपॉन 1 क्या होगा 1 ही आएगा। यस उसके बाद दिस एंड दिस, अच्छा सॉरी अगला टर्म n को 2 रखो, पहले n को 1 रखा तुमने, अब n को 2 रखो इसमें। यहाँ पर an प्लस 1 है तो n का मान 1 रखने पर a1 प्लस 1 होगा ना सर? इंडेक्स में 1 है, ऊपर 1 नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। देखो एक है an प्लस 1 और एक होता है an प्लस 1, ये दोनों अलग अलग चीज है ना। यस सर। सो तुम जो समझ रहे हो ये समझ रहे हो, लेकिन है ये Yes, इन sir, A2 हो जाएगा। हाँ इंडेक्स में है, इंडेक्स बोलते हैं या सफिक्स में है ये n को 1 रखोगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, तो ये a2 अपॉन a1 इस तरह से a2 अपॉन a1। ऐसे ही n को अब तुम 2 रख दो, n को 2 रखो तो क्या वैल्यू आएगी इसमें A3 बटा में A2। हाँ a3 बटे a2, सो a3 अपॉन a2। अब a3 की वैल्यू क्या है 1 2 3, तीसरा टर्म 2 है, दूसरा टर्म 1 है, सो 2 अपॉन 1 2 होगा। तो ऐसे ही a1 a2 है ना। अगला n को अब 3 रखो, क्या होगा A4 बटा में A3। a4 बाई a3, ठीक। सर 3 बटा में 2 हो जाएगा। हाँ तो ये 3 बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही n को अगला पुट करो, n को अगला पुट करो, A5 बटा में A4। हाँ a5 बाई a4, तो पांचवा टर्म क्या है 1 2 3 4 5 ही है। 3 सर। अरे पांचवा टर्म 5 और चौथा टर्म क्या है 3 3 सर। 5 बाई 3। और तुम्हें कहाँ तक पुट करना था 4 पुट कर दिया, यस। अब लास्ट टर्म तुम्हें 5 रखना है इसमें, कहा है कि n को 1 से 5 तक रखो, तो अब n को 5 रखो, क्या होगा A6 बटा में A5। हाँ a6 अपॉन a5, और a6 की a6 8 है तो 8 बाई 5 हो गया, तो इस तरीके तुम्हारा आ गया, तो 8 अपॉन 5 हो गया। सो हाँ हेलो, संतोष सर बोल रहे हैं ना? हाँ बताइए। सर मुझे आपका आईआईटी जैम का कोर्स लेना है, पर बस मैं यही सोचा था कि हम लोग मैथ तो बहुत लेट में ज्वाइन कर रहा हूँ। नहीं नहीं अभी कहाँ लेट हुआ यार, अभी तो जितना भी लेट नहीं हुआ है। आप इतना लेट नहीं हुए, और सर के पेपर्स कब होते हैं आईआईटी जैम ये बता। फरवरी में होगा, 11 फरवरी को है इस बार। अभी सेकंड ईयर में हूँ, ठीक है? हाँ सेकंड ईयर कंप्लीट ही हो जाना जस्ट ऑलमोस्ट। ओके तो सर हाँ, तो अब मैं फॉर्म भर सकता हूँ ना, और उसमें हो जाएगा ना? यस, अभी फॉर्म भरोगे, मान लो फरवरी में एग्जाम दोगे, मार्च में रिजल्ट आएगा, और तुम फिर जुलाई, हाँ जुलाई में जाके एमएससी में एडमिशन है, तुम्हें ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना, बिना ब्रेक का एडमिशन हो जाएगा। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगी, और लाइव भी अभी चल रही है, लाइव एग्जाम तक चलेगी, और जो पीछे तुम्हारा निकला 1 महीने का वो रिकॉर्डिंग भी है, तो वो भी देख सकते हो, बाकी लाइव क्लास भी डेली चल रही है, ठीक है। फीस 7500 है एग्जाम तक का, ठीक है, सारा सर्विस उसी में है। अरे भैया तुम दूसरे कोचिंग में पता करो, 50,000 फीस है, हमने कम करके 7,000 में पढ़ा रहा हूँ बच्चों के हेल्प के लिए, अब तुम इसमें भी तुम बार्गेनिंग करोगे तो, है ना। हाँ ठीक, हाँ इसी नंबर पे तुम गूगल पे फोन पे कर सकते हो, फिर हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, ऐड कर दूंगा, उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, नोट्स असाइनमेंट्स रिकॉर्डिंग्स और सब मिलेगा, ठीक है ना। 2 बैच है हमारा, 7 to 9 9 to 11, दोनों बैच में तुम आ सकते हो, दोनों में रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ हाँ वही है, किसी मतलब तुम चाहो तो किसी में भी लाइव क्लास कर सकते हो, दोनों की रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन आगे पीछे चल रहा है तो वो मतलब एक्सेस दोनों कराएगा, तुम ऐसे कवर कर सकते हो पीछे वाली चीजें, तो हाँ क्लास तो सेम ही दोनों बैच में होगी, ऐसे तो अलग अलग क्या ही पढ़ाएंगे। हाँ यस ठीक है ओके। भाई इतना फोन आएगा तो कैसे होगा। हेलो, हाँ भाई बताओ। हाँ
देखा था। हाँ गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ये मैं गेट स्टैटिक्स की वीडियो देखा था, तुम्हारा वीडियो देखा था, हाँ तुम्हारा नंबर देखा था। हाँ तो ये बताओ कि जो गेट स्टैटिक्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मैकेनिकल बीटेक मैकेनिकल वाले दे सकते हैं? एक्चुअली अभी मैं हूँ क्लास में, तो फ़ोन करना कल, ठीक है? मैं 6 से 12 क्लास लेता हूँ, तो कल फ़ोन करना। हाँ हाँ ओके, ठीक है, चलो। तो क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है? सो क्या करते हैं हम लोग, ये हो गया ना क्वेश्चन, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आगे आते हैं। सो अरे चल ना, हैंग करता रहता है ये। अच्छा सॉरी, ये तो उस पे है, मुझे लगा बुक पे है। ये तो बुक पे है ना? यस ये तो बुक पे है, इसको क्या दिक्कत है भाई? क्या हो गया, ये हैंग कर गया ये तो। चलो, तो हम लोग अगर आगे देखें तो अगला क्या है, जैसे अब तुम अगला एक साइज होगा, उसमें कहीं ना कहीं अगले साइज में क्या है, एपी है, एपी स्टार्ट किया है, यस सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो जैसे क्या है कि हमने कहा था, तो सीक्वेंस का एक दूसरा नाम, सीक्वेंस जो कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, है ना? सो सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न, है ना, स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। सो सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। सो ऐसा सीक्वेंस, सो उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं जनरली, मतलब सीक्वेंस का ही समझो एक नाम प्रोग्रेशन है, जहाँ कुछ स्पेशल टाइप का सीक्वेंस, जैसे एग्जांपल है ना, जहाँ कोई पैटर्न है, जैसे मान लो 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से, इस तरह से, या 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से, है ना? तो ये इस तरह का आपका प्रोग्रेशन है। सो ऐसा हो जाएगा। और सो प्रोग्रेशन में क्या है, आपको यहाँ पे जो पढ़ना है, तो प्रोग्रेशन में जो यहाँ पे है वो एक्चुअली क्या है, एक तो है एपी जिसका शॉर्ट में नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? और दूसरा है जीपी जिसका नाम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एचपी इसमें नहीं ना पढ़ना है। हाँ, यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आईआईटी जेईई जो मेंस एडवांस का सिलेबस है वहाँ पे एचपी है। तो अभी चूंकि हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो अभी यही पढ़ा देता हूँ। अगर बाद में मैं सोच रहा हूँ कि आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस भी करा दूंगा, तो उसमें पढ़ा सकता हूँ अलग से, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर है जेईई मेंस एडवांस के, वो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो अभी जो एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो इसमें नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ एपी और जीपी है, सिर्फ एपी है एंड जीपी है, ठीक है ना? सो एपी एंड जीपी है। तो आपको दो चीजें पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है? ये चीजें हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, चलो इसको डिफाइन करते हैं।
सो क्या मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया एपी, है ना, शॉर्ट में इसको हम एपी लिखेंगे। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है ना? सो बताओ तुम कैसे डिफाइन करते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे डिफाइन करोगे आप? सर पैटर्न को क्रम बाय क्रम लिखकर। क्रम बाई क्रम, तो क्रम में कुछ तो वो होगा कंडीशन। जैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। तो कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, वो तो कोई भी सीक्वेंस होता है। सो कोई भी प्रोग्रेशन ऐसा होता है, ये तो कुछ भी हो सकता है, A1, A2, A3, A4, तो इस तरह से कोई भी सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को हम AP कब बोलेंगे? क्वेश्चन ये है कि इस सीक्वेंस को AP कब बोलेंगे? इस सीक्वेंस को हम AP कब बोल सकते हैं? सर जैसे जिसका क्रम लगातार हो उसे सर बोल सकते हैं। इसमें होता है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, है ना? जैसे क्या है कि देखो मैं कह रहा हूं कोई भी सीक्वेंस, सीक्वेंस आपने देखा है ना? सो सीक्वेंस ऐसा होता है A1, A2, A3, इस तरीके से होगा। ये आपका सीक्वेंस है, A1, A2, A3, A4 ऐसा चलता रहेगा। अब मैं कह रहा हूं इसको देखो एक लिखता हूं ऐसा मैं कि अ सीक्वेंस मान लो है A1, A2, A3, A4, A5, so this sequence is called, so इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे कब, क्या बोलेंगे? so this sequence is called arithmetic progression if and only if ऐसा हो कि डिफरेंस इक्वल हो, किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस लोगे इक्वल होगा। मतलब कि A2 में से A1 को माइनस कर दो, या A3 में A2 को माइनस कर दो, या A4 में A3 माइनस कर दो, सब बराबर आता रहेगा, सब बराबर आता रहेगा। और वो आपका क्या होगा? D का मतलब क्या बोलेंगे? वेयर D का नाम क्या है? So where D is called common difference, D is called common difference, ठीक है? where D is called common difference, जहां D क्या होगा? common difference होगा, ठीक है? so जहां एग्जांपल के लिए, so एग्जांपल के लिए होगा, ठीक है? so एग्जांपल के लिए क्या, जैसे एग्जांपल के लिए हो गया मान लो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से। अब यहां ध्यान दो, क्या ये एपी है? यस कैसे डिसाइड होगा? तो डिफरेंस देखो, 2 में से 1 घटाओगे तो इक्वल आएगा, 3 में 2 घटाओ 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, 6 माइनस 5, ये सब 1 के इक्वल आ रहा है। एपी है सर। हाँ, तो ठीक है। कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो कॉमन डिफरेंस है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन ये है, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस कितने का है? हर टर्म में कितने का डिफरेंस चल रहा है? टर्म में कितने का डिफरेंस चल रहा है? एक का सर। 1 का। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस इज 1 एक्चुअली। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है। यहाँ डी अगर बोलेंगे कि डी क्या है, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो 1 का है, जो कॉमन डिफरेंस है। सो हेयर
जो d है वो 1 है। एक और नोटेशन हम लोग यूज करेंगे, कुछ नोटेशन होगा, जैसे d का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, हालांकि मैंने ये इनफाइनाइट जैसा लिख दिया है, फाइनाइट होगा तो भी वही बात है, कॉमन डिफरेंस। n का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म से, सो नंबर ऑफ टर्म्स, और d कॉमन डिफरेंस है, n होगा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो d है कॉमन डिफरेंस, n है नंबर ऑफ टर्म्स, और जैसे a एक नोटेशन यूज करेंगे, a का मतलब होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। सो a होगा फर्स्ट टर्म, ठीक। सो a का मतलब है a इज फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस में ध्यान दो, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, तो अभी तो मैंने डॉट 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 लगा दिया है, तो मतलब डॉट 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 लगाओ मतलब इनफाइनाइट टर्म है। हालांकि अगर तुम्हें फाइनाइट सीक्वेंस लिखना है तुम यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हो। सो मान लो 10 पे जाके हमने स्टॉप कर दिया, 10 तक ही मान लो है, तो इस तरीके से तो डिफरेंस फिर भी 1 ही है। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, इसमें पहली टर्म की वैल्यू कितनी है, 1 सर। a इज 1 एंड स्मॉल n कितना है। अब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कितने टर्म्स है इसमें सीक्वेंस में, हाँ 10, हाँ 10 टर्म्स है। तो ये तो आसान लिख दिया। तो AP होने का मतलब ये कॉमन डिफरेंस इक्वल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं तुमसे और पूछूं तो AP मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, A2 में A1 घटाओ, A3 में A2 घटाओ, A4 में A3 घटाओ, तो नेक्स्ट टर्म में से उसका पिछला टर्म घटाओगे तो सेम नंबर आंसर आएगा, तो उसको बोलते हैं ना, तो वो कॉमन डिफरेंस है एक्चुअली। सो आगे क्या होगा, तो सिंपल समझ आया तुम्हें कि ऐसा कोई सीक्वेंस है, मान लो A1 A2 AN इज AP, मैं शॉर्ट में फिर से लिख देता हूँ, इफ एंड ओनली इफ था कि किसी भी दो टर्म का डिफरेंस लो, शॉर्ट में देखो, सो AN+1 माइनस AN, ये इक्वल होगा D के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जो भी नंबर है, तो जो जितने भी है फॉर ऑल n बोल दो। तो इसका मतलब वर्ड में लिखूं तो इसको बोलते हैं फॉर ऑल n। तो जो भी सीक्वेंस में टर्म्स हैं, हर टर्म के लिए ऐसा हो कि AN+1 माइनस AN किसी D के इक्वल होगा, तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सो D है कॉमन डिफरेंस एक्चुअली, ठीक है ना। सो A1 इसको बोलेंगे, ये तो पता ही आप लोगों को, फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म ये क्या होगा, सेकेंड टर्म, इस तरह से। और AN का मतलब हम लिखते हैं nth टर्म, ठीक है, ये हमारे पास है। और ये जो है AN प्लस माइनस है ना, ये हमारे पास है, सो AN+1 माइनस AN, तो ये डिफरेंस ऑफ टू टर्म है ना, ये D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जैसे अभी मैं एग्जांपल लिखूं, अगर मान लो 5 3 2 1, क्या ये AP है, यस और नो। नो सर। सो दिस इज नॉट AP, ठीक है, ये AP नहीं है क्योंकि बिकॉज कॉमन डिफरेंस समान नहीं है सर। हाँ कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। सो 3 में से 5 घटाएंगे तो इक्वल होना चाहिए था 2 में से 3 घटाने पे, इसका डिफरेंस, तो ये तो इक्वल नहीं है ना, क्योंकि ये तो -2 आएगा और ये माइनस आएगा, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। सो 3 - 5 करेंगे तो -2, और 2 - 3 -1, तो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे -2 इज नॉट इक्वल टू -1। सो कहना होता है ये AP नहीं है। लेकिन दूसरा देखो, जैसे अगर लिखा होगा 10 5 0 -5 -10, क्या ये AP है, चेक करके बताओ AP है कि नहीं। यस सर AP है। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो AP होगा, ठीक है ना। सो कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो AP होगा।
तो सिंपल यहाँ से आप देखोगे 5 माइनस 10 ये इक्वल है 0 माइनस 5, ये इक्वल है माइनस 5 माइनस 0 और ये इक्वल है माइनस 10 माइनस 5 के, इस तरीके से। कॉमन डिफरेंस इक्वल है सर इसका। हाँ तो इसलिए एपी है पहली टर्म इसकी, तो ये फर्स्ट टर्म है जिसको ए बोलेंगे हम। कॉमन डिफरेंस कितने का है? -5 का है। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये -5 का चल रहा है, जितना डिफरेंस है ना। इसको लास्ट टर्म भी बोलेंगे, सीक्वेंस एंड हो रहा है तो इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे nth टर्म भी बोल सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में? n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू और कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, ठीक है। सो n की वैल्यू 5 है एक्चुअली। सो n इज 5 है, सो n की वैल्यू 5 होगी। तो इस तरीके से n की वैल्यू 5 है। ओके तो ये तो एपी का तुम्हें आइडिया लग गया, एपी कब होगा कब नहीं होगा। तो जनरली तुम देखो अगर कॉमन डिफरेंस डी है, मान लो फर्स्ट टर्म मान लो ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो पहला टर्म तो ए हो गया। अब डिफरेंस मान लो डी का चल रहा है, तो अगला टर्म क्या होगा? क्या लगता है सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए? अरे नहीं, सेकेंड टर्म, पहला टर्म ए है तो डिफरेंस डी का है, तो अगला टर्म क्या होगा? दूसरा टर्म क्या है? अरे वो तो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है देखो, कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। a1 तुम्हारा a है, a1 को मैंने a लिखा है, तो a1 a है तो a2 माइनस a1 d है। तो यहां से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a1 प्लस डी, और a1 तुम्हारा क्या है? a, तो a प्लस डी। तो इसका मतलब है पहला टर्म a है और दूसरा टर्म a प्लस डी है। अगला टर्म क्या होगा? a plus 2d सर। सो a प्लस 2d। अगला टर्म क्या होगा? a plus 3d सर। a प्लस 3d। नेक्स्ट टर्म a plus 4d। a प्लस 4d, a plus ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है ये। अच्छा चलो तो पैटर्न लिख ही रहे हो, तो बताओ लास्ट nth टर्म क्या होगा? nवां टर्म क्या होगा? nth टर्म an सर। नहीं, क्या आप कुछ भी बोल रहे हो। पहला टर्म a है, दूसरा a प्लस डी है, तीसरा a, ध्यान दो, पहला टर्म तुम्हारा a है, दूसरा टर्म a प्लस डी है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d है। ऐसे ही चलता रहेगा। मैं पूछ रहा हूँ चलो 10वां टर्म बताओ। अगर ऐसे 10वां टर्म किसके इक्वल होगा? 10th टर्म। पैटर्न देखो, पैटर्न समझो। a plus 9d सर। हाँ, a2 a प्लस डी, a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d, तो a10 होगा a प्लस 9d, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर मैं लिखूं सो nth टर्म क्या होगा? a plus n सर। अरे क्या यार तुम पैटर्न नहीं समझ रहे। a प्लस एन कैसे हो गया? 10वां टर्म क्या है? a प्लस 9d, तो a प्लस 10d थोड़ी है ये। सर इसका होगा हाँ बताओ। a plus nd। अरे अगर a प्लस एन डी होता मेरे भाई तो यहाँ तो 10 था, तो a प्लस 10d यहाँ होना चाहिए था। यहाँ तो a प्लस 9d बताया तुमने, यहाँ तो 10 है ना, यहाँ 9 क्यों बताया फिर? यहाँ देखो, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 तो नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 तो नहीं है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 तो नहीं है, तो यहाँ n है तो यहाँ n कैसे आ जाएगा? ठीक है समझो। a1 a है, a2 a प्लस डी है, a3 a प्लस 2d है, a4 a प्लस 3d है। इस तरह 10वां टर्म a प्लस 9d। तुम बताओ मेरे भाई 50वां टर्म क्या होता? a plus 49d सर। हाँ, तो nवां टर्म क्या होगा? अगर a minus 1 into d सर। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा ना। तुम्हें इसी पैटर्न को समझना है, पैटर्न क्या चल रहा है। तो पहला टर्म a था, दूसरा a प्लस डी है,
A3 A plus 2D है, एक कम आ रहा है, A4 A plus 3D है, A10 A plus 9D है, ऐसे ही AN A plus N minus 1D है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आगे nth था, इसको बोलते हैं nth टर्म इन AP, जिसको बोलते हैं हम लोग AN, और AN का फॉर्मूला क्या है, A plus N minus 1 into D sir. A plus N minus 1 into D, ठीक है। सो AN होगा A plus N minus 1 into D, सो AN है A plus N minus 1 D, इस तरीके से। सो AN is A plus N minus 1 D, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, जहां पे A का मतलब है फर्स्ट टर्म, सो A का मतलब फर्स्ट टर्म, D का मतलब कॉमन डिफरेंस, और ये सब टर्म्स हैं। तो पहला फॉर्मूला आया A plus N minus 1D। अच्छा, साथ में एक और कई बार यूज होगा, जैसे मैं कहा था AN plus 1 minus AN, AP में किसके इक्वल आएगा, AN plus 1 minus AN, कॉमन डिफरेंस क्या होता है याद करो, A2 minus A1 sir. तो वो यही तो है, क्या है ये, A2 minus A1 या A3 minus A2 या A4 minus A3 या A5 minus A4, A6 minus A5, A7 minus A6 and so on। तो AN plus 1 minus AN, तो कितना आ जाएगा, A2 minus A1 sir. मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, D के इक्वल आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। सो इसको कॉमन डिफरेंस, कई बार जरूरत पड़े तो इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, और ये nth टर्म का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, nth टर्म का। अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। तो अभी तुमने एक, अभी देखो मैंने बताया कि AP कैसा होता है, तो AP में कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, अगर कॉमन डिफरेंस D है तो उसके टर्म्स AP के ऐसे होंगे, ये तो अगर nवां टर्म लिखोगे यहाँ पे, पहला टर्म A, दूसरा A plus D, तीसरा A plus 2D, A plus 3D and so on, तो ये होगा A plus N minus 1 into D। सो ये तुम्हारा आ गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, AP के टर्म्स हो गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हो गए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म एंड सो ऑन, nवां टर्म, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास ऐसे टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास AP के इन्फॉर्मेशन। एक और चीज है, मुझे सम ऑफ n टर्म निकालना है, मान लो AP में, और मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इन AP, ठीक, तो क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स इन AP, AP में n टर्म का सम क्या होगा, तो पहला टर्म क्या है A प्लस, दूसरा टर्म क्या है A प्लस D प्लस A प्लस 2D, मतलब सम ऑफ n टर्म का मतलब यही A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, इसका ये मतलब है। तो AP, ये तो किसी भी सीक्वेंस का ऐसा टर्म रहता है, तो AP होने के लिए A1 की जगह A, A2 की जगह A प्लस D, A3 की जगह A प्लस 2D एंड सो ऑन, तो ऐसा चलता रहेगा, A plus 3D dot 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 dot, so A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on, तो लास्ट टर्म क्या होगा, A plus N minus 1 into D, इस तरीके से। अब इसको ऐड करके क्या आएगा, क्वेश्चन ये है, तो ये ऐड करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ से अगर Sn निकालो, इसको मैं Sn बोलूंगा, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म है ना, तो Sn का मतलब होगा सम ऑफ n टर्म। तो ऐड करना आता है, देखो ध्यान से, A प्लस A, मतलब प्रूव कर सकता हूं मैं इतना टाइम लेता, टाइम खत्म हो जाएगा, तो सीधा बता देता हूं, इसको ऐड करोगे तो आएगा n/2 A प्लस N minus 1 into D. N minus 1 into D। एक तो ये फॉर्मूला है, या यही फॉर्मूला तुम ठीक से लिखोगे इसको ब्रेक करके, सो n/2, इसमें से अच्छा 2A होगा यहाँ पे, नॉट A, n/2 2A प्लस N minus 1D ना, फॉर्मूला देखना 2A प्लस आएगा, टोटल जोड़ोगे ना, प्रूफ इसका एनसीईआरटी में भी किया होगा कैसे आया सम, हम भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ए जोड़ेंगे, टोटल n टाइम A आता, बाद में D को ऐड करो, तो D 2D 3D 4D, तो D कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 तक आएगा, तो उसका n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 होता है, तो वहां से एलसीएम ले लिया तो ये आएगा। अब देखो इसको मैं लिखता हूँ A प्लस, तो एक्स्ट्रा क्या बचेगा बताओ, एक A को इधर रख लिया तो बचा क्या एक्स्ट्रा,
आगे क्या होगा, एक्स्ट्रा क्या होगा, समझो 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए, सो a प्लस, और एक a को मैंने यहाँ लिख लिया, तो बचा क्या, एक a बचा, a प्लस n माइनस 1d, और किसका फॉर्मूला था वो, nth टर्म का। तो ऐसा बोल सकते हो a को a1, तो कई बार तुम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। Sn के दो फॉर्मूला है, तो Sn का एक फॉर्मूला है n/2 a1 प्लस an, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है एपी में, तो तुम्हारे पास में दो तीन फॉर्मूला लिख दिया, हालांकि ये है Sn का फॉर्मूला। एपी में सम ऑफ n टर्म क्या होगा, ये होगा n/2 2a प्लस n-1d, दूसरा n/2 a1 प्लस an, ठीक है। यस सर। एक मिनट, हेलो, हाँ यस सर, नहीं सर अभी तो मैं बाहर आ गया। हाँ सर वो मैं शुरू कर दूंगा, यस सर आगे करना, जहां तक मैंने किया वो तो यस सर मैं कर दूंगा। चलिए आगे। मतलब ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ n टर्म का, ये सम ऑफ, ये भी सम ऑफ n टर्म का, ये सम ऑफ, दोनों सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। इसमें क्वेश्चंस देख सकते हैं, टाइम बचा है, टाइम, चलिए दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरली क्या होता है, कोई सीक्वेंस एग्जांपल के लिए चलो मान लो ऐसा है 2 + 4 + 8, मतलब ऐसा अगर सीक्वेंस दे दिया, जैसे मैं पहले लिख देता हूँ, बताओ एक सीक्वेंस है 1/2 + 5/2 + 9/2 + 13/2 एंड सो ऑन। मान लो ये चल रहा है ऐसे ही, तो पहला टर्म क्या है यहाँ पे 1/2, कॉमन डिफरेंस कितने का है, चेक करो क्या ये एपी है कि नहीं। क्या ये एपी होगा, यस सर एपी है ना। कॉमन डिफरेंस हर बार 2 का आ रहा होगा, तो कॉमन डिफरेंस 2 का है। अब आपसे देखो पहला टर्म 1/2 है, दूसरा टर्म 5/2 है, तीसरा टर्म 9/2 है, चौथा टर्म 13/2 एंड सो ऑन। आपसे अगर पूछ दे कोई, मुझे बताओ इसमें 10वां टर्म क्या होगा, तो कैसे निकलेगा 10th टर्म, a + 9d सर। हाँ a + 9d, यहाँ से आ जाएगा a + 9d, a है 1/2, 9d है आपका 2, तो आ जाएगा 1/2 + 18, तो ये आ जाएगा 37/2, इस तरीके से, ठीक है। तो A10 हो जाएगा आपका 37/2, ये आपका A10 हो गया। अब तो ये 10वां टर्म आ गया। पूछ दे कोई सम ऑफ 10 टर्म बताओ, पहले 10 टर्म को ऐड करके कितना आएगा, सम ऑफ 10 टर्म्स क्या आएगा, 10/2 कोई फॉर्मूला लगा सकते हो। तुम्हें यहाँ पहला टर्म भी पता है, 10वां भी पता है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि n मैंने यहाँ पे 10 दिया है ना, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है आपके पास, तो यहाँ n की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, ठीक है ना, जो n है उसके जगह आपको 10 दे रखी है, तो S10 की वैल्यू होगी 10/2, n की जगह 10 है ना, यहाँ पे n की जगह 10 है, 10/2 ऐसे लिख लो, ये वाला यूज कर लो, चाहो तो कोई भी यूज कर लो, बात बराबर है। a मतलब फर्स्ट टर्म, a1 मतलब फर्स्ट टर्म ही, तो फर्स्ट टर्म है 1/2 और 10वां टर्म आया है 37/2। अच्छा अगर मैं 10वां टर्म अभी नहीं निकाला होता ना, तो ये फॉर्मूला यूज करता, 10/2, 2 इंटू पहला टर्म क्या है 1/2 प्लस n-1, तो n क्या है मेरा, सो n हमारा 10 है, तो 10-1 9, d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का चल रहा है, तो ऐसा हो जाएगा 2a प्लस है ना, जैसे जो 2, तो d को 2 रख दोगे, तो ऐसा आ जाएगा। सो 5 टाइम इसको ऐड कर लो, तो 38/2, 38/2 कितना होगा
19, तो ये आ जाएगा 19 गुने, है ना, 19 पंजे 95। 95 से 95 हाँ तो ये आ गया। यहाँ क्या फाइंड किया मैंने कि पहले तो एक आपको सीक्वेंस दिया, चेक करना है एपी है कि नहीं, तो एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा। A2 में A1 घटाओ, A3 में A2 घटाओ, A4 में A3 घटाओ, इक्वल आएगा। तो कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है, पहला टर्म 1/2 है। मैं पूछा 10वां टर्म क्या होगा, ऐसे पूछ सकता था 50वां टर्म क्या है, वो भी निकल जाता, A + 49D। तो मैंने पूछा 10वां टर्म क्या है, 10वां टर्म यहाँ से निकाला A + 9D से। अब पूछा पहले 10 टर्म का सम बताओ, तो चूंकि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज किया हूँ, आप ये भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आंसर सेम ही आता। अगर मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज करता 10/2 + 2a, तो a मेरा है 1/2 प्लस n - 1, तो n यहाँ 10 है तो 9 हो जाएगा n - 1, d मतलब 2, तो इससे भी निकालो सेम आंसर आएगा। तो 95 कर रहा है सर। हाँ तो यहाँ से भी 95 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, तो चलो अगली क्लास में मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। तो अभी तो एपी का इंट्रोडक्शन दिया है, और नेक्स्ट क्लास में मैं जो 9.2 एक्सरसाइज है, तो 9.1 सॉल्व कर दिया था हमने। अब 9.2 में अगर किसी को डाउट होगा तो वो पूछ सकता है हमसे, ठीक है ना। ओके सर। तो अगली क्लास में हम 9.2 डिस्कस करेंगे। चलिए अभी के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट, ठीक है। थैंक यू सर।